हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ये जो वीडियो है वो एक्चुअली ये पूरी वीडियो मुझसे एकदम मिसप्लेस हो गई थी। और ये वीडियो मैंने जब हमारे घर में काम चल रहा था उस दौरान बनाई थी, लेकिन पता नहीं ये वीडियो पूरी की पूरी वीडियो मुझसे बिल्कुल छूट गई। और इसके बाद जो मैंने वीडियो बनाई वो मैंने पहले पोस्ट कर दी, तो इसीलिए कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जिस दिन हमारी फ़र्स्ट स्टोरेज बनी थी, जो वॉशिंग मशीन के मैंने ऊपर बनाई थी, ये उसके नेक्स्ट डे का वीडियो है। 2 दिन का वीडियो मैंने एक साथ बनाया था। तो ये कुछ हमारे बालकनी का हाल था बिफ़ोर, जब हमने जो भी इसमें चेंजेस करवाए हैं वो करवाए उससे पहले। तो अलमीरा के ऊपर बहुत सारे सिद्धार्थ के टॉयज़ थे, ये पूरी बास्केट भर के, और प्लस इसकी जो मैजिक साइकिल वगैरह थी वो। ये अलमीरा जो बहुत हद तक अब ख़राब हो चुकी है। साथ ही हमने जो फ्रंट एंड बैक चेंज करवाया वो सब भी यहाँ रखा हुआ था। तो आज हम इसको बालकनी को पूरी तरीके से खाली करने वाले हैं और सारा सामान स्टोरेज में पहुँचाने वाले हैं। समझ में आएगा तो ले लेंगे। इसको भी रखना है ऊपर। हाँ, कैसे क्यों लेंगे? ये लो, ये जाएगा ऊपर। इसको थोड़ा सा पोंछ देते हैं ना। और ये टंकी जाएगी, एक और टंकी है वो भी निकालूंगी। सब पीछे एकदम बैक साइड। तो जो हमने स्टोरेज बनवाई वो बहुत काम की है हमारे लिए। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा सामान था वो सारा बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो गया। काफ़ी सारे बर्तन ऐसे थे जो मैं कभी यूज़ नहीं करती थी, बहुत रेयरली यूज़ आते थे, वो सब मैंने ऊपर पहुंचा दिए। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो सारी हमने ऊपर पहुंचा दी। तो आज हम बालकनी खाली करने में लगे हुए हैं, क्योंकि स्टोरेज जो है वो एकदम बन के कम्प्लीट हो गया था। तो अब उसका काम हमने अपने तरीके से स्टार्ट कर दिया है। गुड मॉर्निंग कर लो, गुड मॉर्निंग कर लो, गुड मॉर्निंग कर लो बेटा। देखो मासी ने कितना अच्छा गुड मॉर्निंग। यहाँ वाला नहीं खबर दिखा नहीं। तो ये कितना सारा सामान निकला है हमारी अलमीरा से। मोस्टली सिद्धार्थ के कपड़े और इसके टॉयज़ निकले हैं, ढेर सारा। भी बहुत सारा सामान बाहर भरा हुआ है। और जो हमने ऊपर आज स्टोरेज बनाई है, आज उसको हम फुल करने वाले हैं। कुछ सामान बेड से निकलेगा, कुछ अलमीरा से निकलेगा, कुछ उस वाली जो अलमीरा के ऊपर है उसमें बहुत सारा सामान है जो एक्स्ट्रा है वो निकलेगा। तो आज घर एकदम डीप क्लीन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ का क्या क्या खोया खोया सामान मिल रहा है। बहुत सारी सिद्धार्थ की ड्राइंग्स मिली हैं। और सबसे मेरी अच्छी चीज तो अभी दिखाई नहीं है मैंने। क्या सबसे अच्छी चीज़ क्या नहीं दिखाई तुम्हें? कोई भी फालतू की चीज़। और उसमें अपना वो रखोगे? ये लो तुम्हारे जो कलर्स हैं इसमें, ये तो टॉयज वाले इधर भरना क्या? इसे कहाँ रखोगे? एक बार अंदर निकलेगा नहीं। और ये लो तुम्हारा खजाना, पिकाचू, वो किंडर जॉय के टॉयज। बेटा ना माटी लग गई आसपास से घर की नहीं। छोटी छोटी कार्स भी है उसमें। मैं थोड़ी आ पाऊंगा इसमें। तो सिद्ध को स्टोरेज में बैठ करके और सारी चीज़ें अरेंज करने का बहुत शौक़ लगा हुआ था, तो हमने बिठा दिया। और स्टोरेज ये 500 किलो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो बहुत ही मजबूती से बनाया गया, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ है तो ऑब्वियसली बहुत मजबूत तरीके से बनाना पड़ेगा। और जो दोनों भैया आए थे वो भी इसके ऊपर बैठ करके और सारा काम कर रहे थे। तो सिद्धार्थ को भी हुआ कि मैं भी ऊपर बैठ करके, आप मुझे सामान देते जाना, मैं रखता जाऊँगा। तो थोड़ी देर के लिए हमने उसको बस बिठा दिया, 10 मिनट के लिए। उसने सारा सामान जो पीछे जाना था वो अरेंज किया। काफ़ी सारे बर्तन और सिद्धार्थ के जो बचपन के कपड़े थे जिन्हें हमें रखना था, लेकिन वो कोई यूज़ वाले नहीं थे, बस हमें उन्हें रखना है। तो वो सब कपड़े, हमारे मैरिज के कपड़े और कई सारी ऐसी चीज़ें जो हमें रखनी ही होती हैं, जिनको हम कभी नहीं निकाल सकते, लेकिन उनका कोई काम नहीं होता है। ऐसी चीज़ें हमने सब ऊपर कर दी। एक्स्ट्रा जो बर्तन मैंने बड़े बड़े रखे हुए हैं, 5
5 लीटर 7 लीटर के पतीले वगैरह जो मैंने गेट टुगेदर के हिसाब से रखे हुए हैं, घर में जब कोई पूजा वगैरह होती है तो उसके लिए अलग से रखे हुए हैं, तो वो सारे बर्तन भी मैंने ऊपर पहुंचा दिए हैं, क्योंकि उनका बहुत ही कम काम लगने वाला है और जब लगेगा तो हम उसे निकाल सकते हैं। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा स्टोरेज नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं आने वाला है, लेकिन जब हमने उसमें सामान भरना स्टार्ट किया तो सच में पूरा अलमीरा था उसका सामान। और ये जो आप अलमीरा के ऊपर मेरी छोटी स्टोरेज देख रहे हैं, इसमें हस्बैंड के कुछ स्पीकर वगैरह, गिटार, जो इलेक्ट्रिक गिटार होता है उसके थे, जिन्हें हम फेंक नहीं सकते हैं, पर चाहिए भी नहीं, फेंक भी नहीं सकते हैं, तो वो सब ऊपर हमने रखे हुए थे। एक हस्बैंड का होम थिएटर था, वो सब था, वो सब हमने वहाँ पे अरेंज कर दिया। घर में जब काम होता है ना तो इतनी हालत ख़राब होती है जिसका कोई जवाब नहीं। सारा घर फैला हुआ है, काफ़ी कुछ हम ठीक करते जा रहे हैं साथ के साथ, लेकिन एक होता है ना प्रॉपर कुछ हो नहीं पा रहा है। बहुत ख़राब लग रहा है। अब लग रहा है जल्दी से काम ख़त्म हो, घर सेट राइट हो। ऊपर जो है वो मैं दिखाती हूँ, ये ऊपर का जो है बॉक्स पूरा खाली हो गया। इसमें सारा ऐसा सामान था जो हमारे बिल्कुल भी मतलब डेली यूज़ का नहीं था, बट हमको रखना पड़ रहा था। शादी के कपड़े वगैरह ये सब था, तो बस इसी सब में लगे हुए हैं। अभी बज गए हैं तो आज सिद्धार्थ की क्लास भी है, तो 3 बजे तक ये लोग निकलेंगे। सिद्धार्थ को रेडी करना है, और अभी ना समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें, कैसे कौन सी चीज़ कहाँ रखेंगे तो ज़्यादा फंक्शनल होगा हमारे लिए। समझ के रख रहे हैं, और जो चीज़ें निकालने वाली हैं मैं साथ के साथ निकालती जा रही हूँ। इतने सारे मैंने कपड़े रखे हैं डोनेट करने के लिए, दिख रहे हैं, हाँ ये डोनेट करने के लिए मैंने रखे हैं। सिद्धार्थ के भी कपड़े हैं इसमें, ज़्यादातर सिद्धार्थ के ही कपड़े हैं, वूलेंस हैं, और सिद्धार्थ के टॉयज़ निकाले हैं कुछ वो देने के लिए। और ये जो भैया लोग आए हैं ना, इनको मैंने सोचा है कि इनकी वाइफ्स के लिए मेकअप का सामान वगैरह ये सब मैं निकाल दूँगी, तो मैंने पूछ लिया है उनसे, तो बोल रहे हैं ठीक है निकाल देना। तो कितनी खुश होंगी अगर मैं उनको दूँगी ना। इसके हस्बैंड भी बोल रहे थे कि आप इनको ना थोड़ा सामान सब दे देना जो एक्स्ट्रा हो, तो वो सब मैं निकालूँगी, तो जब निकालूँगी तब दिखाऊँगी। फ़िलहाल अभी बुक्स जो हैं वो मुझे करनी है, अभी थोड़ी देर में मैं बुक्स में लगती हूँ करने के लिए। सिद्धार्थ इधर आओ बेटा, तो इधर आओ जरा। मैं अभी ये सारी बुक्स ना धीरे धीरे उठा के, जहाँ मैंने बुक्स रखी है वहाँ रखो। अरे यार काम कर रहा हूँ मुझे। धीरे धीरे, इतनी सारी तो नहीं ले जा पाओगे ना एक साथ। ये इतनी सारी बुक्स, सारी ये जो बुक्स हैं ये हस्बैंड की हैं, लॉ की, और इनको नहीं थ्रो किया जा सकता है। सारी लॉ की बुक्स हैं, ये सारी हमको रखनी पड़ेगी। सारा जो लकड़ी का काम हुआ है वो सारा घर के अंदर हमारे ड्राइंग रूम में हुआ है, क्योंकि बार बार इन लोगों को कोई भी चीज़ काटते थे, फिर नापते थे, फिर काटते थे, तो छत के ऊपर या कहीं बाहर भेजना ठीक नहीं होता, बार बार छत से आना नीचे, इन लोग के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए फिर ड्राइंग रूम में ही सारा काम हुआ। पूरा घर, मेरा पूरा घर ऐसा हो गया था जैसे कि मतलब घर और बाहर में फ़र्क नहीं रह गया था। बाहर से ज़्यादा घर के अंदर धूल, मिट्टी और जो फर्नीचर के वो जो होता है ना बुरादा, वो पूरा एक एक चीज़ पे पड़ गया था। फ़िलहाल तो हमने साफ़ कर लिया, लेकिन बहुत मुश्किल हुई है, 4-5 दिन बहुत मुश्किल से सारी साफ़ सफाई हुई है। एक एक चीज़ मैंने दोबारा धोई है, एकदम जैसे डीप क्लीनिंग कहते हैं ना, वैसे डीप क्लीनिंग हो गई मेरी। तो चलो अच्छा हुआ, होली से पहले सब कुछ डीप क्लीन भी हो गया। और ये मैंने समोसे वगैरह मंगाए थे, जो वर्कर हैं उन लोग के लिए। मुझे खिलाना पिलाना बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे घर में कोई काम होता है, अगर मैं घर पे नहीं बना पाती हूँ, नहीं तो मुझे पकौड़े बना के खिलाना बहुत अच्छा लगता है, पापड़ तल के देना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें घर पे अगर कोई भी काम होता है तो मैं करती रहती हूँ। कोई भी आता है तो चाय पानी पूछना ही चाहिए हम लोगों को, और ख़ासकर जब कोई घर में आपके काम कर रहा हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे कोई तोड़फोड़ वाला जो काम होता है ना, वर्कर लोग होते हैं, इन लोग को बहुत अच्छे से खिलाना पिलाना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि इनका काम बहुत मेहनत का होता है और आपके घर में ये बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनकी चाय पानी, और चाय के साथ थोड़ा खाने पीने का हम ध्यान ज़रूर रखें।
तो बालकनी में जो मेरे अलमीरा थी उसको पूरा खाली कर दिया, और उसमें एक चीज़ थी जो मैं डेली यूज़ में लाती थी, वो थी बेडशीट, सोफ़ा कवर, टॉवल्स, ये सब मैं बाहर रखती थी। तो अब उनको रखने की थोड़ी दिक्कत आ गई है, क्योंकि अलमीरा में मैं नहीं रख सकती हूँ, सबके कपड़े होते हैं उसमें। तो जो ऊपर वाला पोर्शन आपको खाली दिख रहा है, इसमें मैं ये वाला बैग बना के भर के रख रही हूँ। जब भी मुझे 4-5 दिन बाद बेडशीट की ज़रूरत होगी तो मैं ऊपर से ईज़िली उतार सकती हूँ। तो बेडशीट के लिए वो कॉर्नर मैंने सेट कर दिया है। 9:30 बज गया है, 9:30 से भी ज़्यादा हो रहा है। और ये देखिए, ये रूम हमने पूरा साफ़ कर दिया, क्लियर कर दिया। कितना कूड़ा था इस पे, कितना सामान था, ये सारा हो गया है। ये अलमीरा पूरी खाली हो गई है, इसका सामान भी हमने सारा जहाँ हमको रखना था वहाँ सारा सामान रख दिया है। ये रूम क्लीन हो गया है, हस्बैंड वाला रूम क्लीन कर रहे हैं। ड्राइंग रूम, मेरी हालत बाप रे कितनी बुरी हालत हो रखी है मेरी, शीशा देखने का भी टाइम नहीं मिला, ऐसी हालत हो रखी है। अभी मैं नहाऊंगी, मैंने दिन भर से नहाया नहीं है। किचन के जो ऊपर के कैबिनेट्स थे वो हो गए हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा जो छुटपुट काम होता है ना, वो सब बाकी है अभी, क्योंकि 9 बजे तक तो काम ही चला है। तो वो सब बाकी है, वो सब कल होगा। कल फिर से काम चलेगा और शायद कल काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बालकनी में भी मैं कुछ चेंजेस करवा रही हूँ। तो वो कल वो भी होंगे, और किचन में जो बचा है वो भी होगा। मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या चेंज हुआ है। और 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला है, और इवन मैंने अपना लैपटॉप खोल करके एक बार ना ही कमेंट्स ना ही मेल कुछ भी चेक नहीं किया है। इतना ज़्यादा बिज़ी में दोनों रूम इतना हौच पौच हो रखे थे, सबका आना जाना, चाय बना के पिलाना, फिर मैंने फ्राइम्स वगैरह भी तले थे, बाहर से भी कुछ मंगाते रहते हैं, पर फिर भी चाय बार बार बनाना, घर का खाना पीना, सिद्ध को देखना, करते करते टाइम ही नहीं मिला। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं थोड़ी देर बैठ के लैपटॉप ऑन करके देख सकूं। और इतना हौच पौच रहता है ना, तो शरीर से ज़्यादा दिमाग थक जाता है। देखते काम कोई और कर रहा होता है। और वैसे तो आज तो मैंने, कल तो उतना काम नहीं किया था, आज मैंने बहुत काम किया, बहुत सुबह से ही लगी हुई हूँ। आज मैं सबसे पहले जल्दी से उठ गई थी, 6:30 बजे ही उठ गई थी, और उठ के मैंने सारा खाना वाना सब कुछ किया, बहुत सारा काम किया मैंने आज। तो यहाँ पे ये बेडरूम एकदम अब क्लीन हो गया है। पोछा ओछा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ झाड़ू यहाँ पे किया है। पोछा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल दोबारा से काम होना है। तो बस ये सारा हो गया है। मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद कुछ खाने के लिए भी बनाएंगे, राइस डालूँगी, सब्ज़ी रखी है तो राइस बनाऊँगी। आज का व्लॉग भी आपको ऐसे ही मिलेगा, बिज़ी वाला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे टू एवरीवन। आज है संडे और मेरा तो काम कर करके हालत ख़राब है। बोलो हैप्पी संडे। ये उठ रहे हैं 9:30 बजे और इनका हैप्पी संडे हो रहा है। मैं अभी यहाँ पे अपना सामान निकाल रही थी, ये इतना निकाला है अभी मैंने, दिख रहा है आपको, ये सब इतनी चीज़ें अभी और निकालनी है मुझे। जो मैंने आपको कल कहा था ना, कल मुझे टाइम नहीं मिला निकालने का, जो मुझे देना है, जो वर्कर भैया काम कर रहे हैं ना, वो बड़े इंटरेस्टेड हो रहे हैं हर चीज़ लेने के लिए। तो मतलब खुद से बोल के कुछ हो तो आप दे देना। तो सिद्धार्थ के बहुत सारे कपड़े, एक बैग भर के कपड़े मैंने निकाले, उसमें जो भी हस्बैंड की शर्ट वगैरह थी वो भी मैंने उसी में रख दी। तो एक जो ब्लैक कलर का बैग मैंने आपको दिखाया था उसमें सब रख दिया है। सिद्धार्थ के खूब सारे टॉयज़ निकाल दिए, सिद्धार्थ ने खुद निकाल के दिए। तो फिर मैंने उनसे मेकअप के लिए पूछा, मैंने उनसे पूछा कि वाइफ अगर वो लिपस्टिक काजल वगैरह लगाती हैं तो मेरे पास है, मैं दे दूँगी। तो तब से 2 बार बोल चुके हैं आप निकाल देना। तो मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे उनके लिए मेकअप। अभी देख रही हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना सबको देती रहती हूँ। तो मेरे पास मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें इकट्ठी करके कुछ भी नहीं रखी हैं। कुछ शेड्स हैं जो मैं खुद लगाती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, वही सब मैंने रखे हुए हैं। अदरवाइज़
नई की नई लिपस्टिक मैं सबको बांट देती हूँ, मैं यूज़ नहीं करती हूँ उनको, क्योंकि फिर मुझे लगता है ना किसी को देने के लिए आप नया दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उनके बस स्वैचेस होते हैं, और जिनके स्वैचेस होते हैं वो मैं अपनी किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स को ही देती हूँ, ताकि वो लोग जिनको मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि एक बार यूज़ किया हुआ जो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ, एक हाथ से निकालते नहीं बन रहा है कुछ, मैं निकाल लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये अभी इतना सामान मैंने निकाल करके रखा है। काजल है, फेस वॉश है, ये क्रीम है, और ये कुछ लिपस्टिक और काजल वाजल ये सब मिक्स है। लिपस्टिक मैंने पता नहीं कहीं और रखी हुई थी, वो मैं भी ढूंढूंगी तो इसमें और ऐड कर दूंगी। फ़िलहाल मैं दिखा देती हूँ, बाद में पता नहीं मौका मिले दिखाने का या नहीं। तो ये रखा है। भैया जो है काम करने वाले वो आ गए हैं, अभी बस 5 मिनट के लिए नीचे गए हैं, बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो फिर से काम स्टार्ट होने जा रहा है। और आज मैंने खाना भी नहीं बनाया, कल तो मैंने सुबह उठ के बना लिया था, पर आज मैंने खाना भी नहीं बनाया है। तो अभी फ्रूट्स वगैरह में काम चलाएंगे, क्योंकि किचन के काम में अभी लगभग 1 घंटा और लगेगा। तो देखती हूँ, बीच बीच में वैसे हटते रहते हैं वो, तो उस टाइम कुछ पोहा वोहा बना लूँगी जल्दी से। चलिए फिर बाद में मिलते हैं, बाय। तो फाइनली ये अलमीरा भी हमारी चली गई, और मुझे बहुत दुख होता है। ये शादी की अलमीरा थी हमारी, तो इतनी इतनी पुरानी चीज़ों से एक अलग सा अटैचमेंट हो जाता है, और जब इसको हम इस तरीके से घर से निकालते हैं तो मुझे तो बहुत दुख होता है सच में। बेशक ये टूट फूट गई थी, किसी काम की नहीं थी, पर इसकी एक इमोशनल वैल्यू थी मेरे लिए। ऐसे ही जब मैंने अपने बेड का फ्रंट एंड बैक चेंज किया था, बहुत मुश्किल के बाद मैंने वो फ़ैसला लिया था, क्योंकि मुझे वो अच्छा भी नहीं लग रहा था, मुझे चेंज करने का मन था, और मैं उसको फेंकना भी नहीं चाहती थी, और मैंने फेंका भी नहीं। दिवाली के टाइम मैंने उसको चेंज किया, और अभी तक मैंने उसको अपनी बालकनी में रखा था, ये सोच करके कि शायद कोई उसे ले ले, कोई उसे यूज़ कर ले, और मुझे उसे कौड़ियों के भाव ना बेचना पड़े, मतलब इस तरीके से ना थ्रो करना पड़े कि कोई उसको आग में जला के और हाथ सेके या खाना बनाए। बट इतने 6 महीने रखने के बाद भी पता चला कि वो लकड़ी-वकड़ी ना कहीं कोई लेता नहीं है। मतलब हम पैसे देके नहीं, हम फ्री में उसको देना चाहते थे कि कोई ले ले, यूज़ कर ले, पर कोई लेना ही नहीं चाहता लकड़ी का सामान। लकड़ी का सामान बिल्कुल भी कोई नहीं लेना चाहता है। और उसके बाद जब सारा काम वगैरह हो गया, तो उसके बाद ये है हमारे घर की घमासान हालत। और नीचे की सफाई करने से पहले हम लोग ने सोचा कि हम पूरी डस्टिंग, फ़ैन वैन साफ़ करना, हर चीज़ अच्छे से कर लें, ताकि सारा ऊपर का कूड़ा नीचे आ जाए, और उसके बाद फिर हम नीचे की सफाई स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा दिन था ना, सुबह से लेकर लेट नाइट तक हमने काम किया, दोनों ने मिल कर के बहुत काम किया हमने। पूरे घर की सफाई हमने एक ही दिन में करी। वो इसलिए फिर हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था, अकेले फिर मुझे जूझना पड़ता, इसीलिए हमने सोचा कि दोनों मिल के पूरा घर क्लीन कर देते हैं। ऊपर की डस्टिंग हमेशा हस्बैंड ही करते हैं, बिकॉज़ मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम है। थोड़ा-सा हाथ ऊपर करने से ही फिर पूरा दिन दर्द रहता है मुझे। तो बस आज का पूरा दिन खूब काम करके हमने पूरा घर फिर से बैक टू नॉर्मल कर लिया था। सारे कपड़े-वपड़े मैंने धो दिए, सारे पर्दे सब कुछ अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। और जो राजमा चावल वाली आपने वीडियो देखी, वो इससे अगले दिन की थी, जिस दिन हमने सब कुछ कर लिया था काम। तो बस अब आपको नेक्स्ट व्लॉग जो मिलेगा वो एनिवर्सरी वाला मिलेगा। तो बस ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करके मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।